कबीर जी कहते हैं, काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु, एकल भला अनीह, साधक ऐसा चाहिए जैसा वन का सिंह। जैसे सिंह अकेला घूमता है, ऐसे ही साधक को भी अकेला अकेला कभी होना चाहिए। अंत में तो अकेला मरना है। जब अंत में अकेला होना है तो अभी अकेला होके बैठो। अकेलापन खटकता है, एकांत नहीं खटकता है। एक में ही तुम्हारे मन का अंत हो जाए वो एकांत है। लेकिन एकांत का मजा नहीं आया तब तक अकेलापन में भय लगेगा। रेडियो चालू करेगा, टीवी चालू करेगा, छापा पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा, जोराब बदलेगा, एक करेगा, वो करेगा, शू बोट करेगा, नहीं तो नाक में आंगली घुमाना चालू करे, कुरपो चालू। श्री राम। नहीं, अकेले बैठो, चुपचाप बैठो। घूमने जाओ तो अकेले जाओ और अपने को पूछो कौन घूम रहा है। केशवानंद स्वामी सुबह सुबह अपनी गुफा से निकलकर टहलने को निकल गए। हाँ, किसी खेत में पहुंचे। कोई घसियारन थी, अपना खेत में काम कर रही थी। देखा कि दूर से कोई खेत में घुसा है। हो जोर से चिल्लाया, अरे कौन हो, कौन हो, कौन हो। केशवानंद ठहरा कि अरे ये पूछ रही कौन हूं, मैंने अपने को पूछा नहीं मैं कौन हूं। बोले माँ तेरा भला हो, गुफा में समाधि तो किया लेकिन तत्वों से अभी जाना नहीं। अभी जाता हूँ, जाके बैठता हूँ, कौन हूं मैं पूछ के आता हूँ। वैसे तो अपने ढंग से पूछा, लेकिन बुद्धि शुद्ध थी, पवित्र बुद्धि थी, तो उस घसियारण के उपदेश को भी गुरु के उपदेश का सदुपयोग करके और अपने तत्व को पा लिया। तड़फ होना मुश्किल है, भगवान के लिए प्यास नहीं। एक और दूसरा बड़े में बड़ा विघ्न है कि हम भगवान को या सुख को कहीं और जगह समझते हैं। बंबई वाला कलकत्ता में ढूंढता है, कलकत्ता वाला काशी में ढूंढता है, काशी वाला दिल्ली में ढूंढता है, दिल्ली वाला कश्मीर में ढूंढता है, कश्मीर वाला अहमदाबाद खोजता है, अहमदाबाद वाला और कहीं खोजता है। हम समझते हैं कि सुख कहीं और जगह बरस रहा है। अभी जो है इतने से कुछ नहीं। जिसके पास जो है उसमें वो तृप्त नहीं है, जो नहीं है उसकी खोज में है, और जो अभी नहीं है वो बाद में आएगा तो भी नहीं हो जाएगा, ये समझ लेना चाहिए। જે અત્યારે નથી અને પછી આવશે એ પછી પાછું કાયમી રહેશે નહીં। तो ये मन की अटकल समझो। मन जो मौजूद होता है उसकी फिक्र नहीं करता, और जो नहीं मौजूद होता है उसको एकत्रित करने में लगता है, और वो हो गया तो फिर दूसरा तीसरा, ऐसे करते करते अपना जीवन खत्म कर देता है। एक सज्जन की शादी हो रही थी, ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे। मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्व मंगलाय तनो हरि। हस्तमिलाप करा रहे थे। हस्तमिलाप के बाद देखा कि वरराजा का चेहरा उतर गया। ब्राह्मण कुशल था, मुख की आकृति माप लिया उसने, फेरे बेरे फेरे। बताओ जवान, तुम जब वरघोड़ा में आए थे, वरघोड़ा लेकर, उस समय तुम्हारे चेहरे पे जो उत्साह था, जो रौनक थी, जो खुशखबरियां थी, जो आनंद लहला रहा था, हस्तमिलाप करते ही तुम्हारा चेहरा मुरझा गया, उदास हो गए। बोले बस ऐसा ही है, जब तक नहीं मिली थी लैला तब तक लैला 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 के चिंतन में मजा आ रहा था। जब मिल गई लैला तो कुछ नहीं, हस्तमिलाप हो गया ना, लैला मिल गई तो जो नहीं मिलने में जो रुकावटें डाल रहे थे, जो नक्षत्र नहीं मिला रहे थे, वो ब्राह्मण अच्छे थे। तुम कैसे थे, तुमने मिला दिया तो मोहब्बत का मजा गायब हो गया। श्री राम। तो जो चीजें मन का स्वभाव है, जो चीजें नहीं होती उसके लिए मोहब्बत होती,
और जो चीजें होती है उसकी फिर कुछ नहीं। तो परमात्मा ऐसा है कि सदा के लिए, उसलिए परमात्मा के तत्व के लिए तड़फ नहीं है, और संसार सदा रहता नहीं, उसलिए सुबह से शाम तक दे धमाधम आटली थप्पड़ो खाधी, आटली अशांतिओ सहन કરી, આ બધું છોડી છોડીને કેટલાય કાકા વયા ગયા, દાદા વયા ગયા, આપણે જવા માટે તૈયાર છે, તોય એનું એ કરીએ છે। चाहे 100 जूता खाए लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे, 100 लपड़ा के पड़े लेकिन ये दुनिया तू हमारी हो जा, हम है तुम्हारे तुम हो हमारे, परदेसी साथ निभाना, वायदा क्या है छोड़ न जाना। કેટલાય વાયદા કર્યા ને કેટલાય છોડીને મર્યા છે, કોઈ સાથે લઈ ગયું નથી કોઈ। ओम 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 ओम। लेकिन जो चीजें लामौजूद है, जो अभी नहीं है, वो बाद में नहीं रहेगी, ऐसा आप समझ लें। और जो सदा मौजूद है उसको जानने के बाद आप सदा के लिए स्वतंत्र सुख के दरिया हो जाते हैं। आप तो धन्य धन्य हो जाते हैं, लेकिन आपकी जिस पर मीठी नजर पड़ती है वो निष्पाप हो जाएगा। आप जिस वस्तु को छुएंगे वो वस्तु प्रसाद बन जाएगी। आपके लिए सब जल गंगा जल हो जाएगा, और तुम्हारे लिए सब भूमि काशी हो जाएगी, और तुम्हारे लिए सब दिन पूनम के हो जाएंगे, तुम्हारी हर घड़ी दिवाली हो जाएगी, यदि तुमने भगवान के उस तत्व को जाना तो। आसान में आसान, सरल में सरल, और कठिन में कठिन भी है। सरल में सरल उसलिए है कि सदा मौजूद है, हर वक्त है, हर हाल में है, हर देश में है, हर घड़ी में है, हर श्वास में उसकी चेतना है, उसलिए सरल है। और कठिन उसलिए कि हम पीठ दिए बैठे, एना सिवा बीजू बधु जोईए। मकान खपे, दुकान खपे, घोट खपे, पुट खपन, पुटरो खपे, कांच की मस्जिद में नमाज खपे, स्टील के बर्तन खपे, वो खपे, लेकिन खपे खपे में जीवन खपा देंगे, जिससे खपे वो उसका कोई पता ही नहीं। श्री राम उसलिए कठिन है, पीठ दिए भागे जा रहे हैं, और सदियों से भागे जा रहे हैं, फिर भी वो इतना नजदीक है कि जब मुंह घुमा लो तो वहीं वहां खड़ा है। हम युगों से उसको पीठ दिए भागे हुए हैं, लेकिन जरा सा फिर उसके तरफ निहारो तो वहीं का वहीं मौजूद है, क्योंकि वो सर्वत्र है, कितना तुम भागोगे। इसलिए करोड़ों जन्म के संस्कार हो, करोड़ों जन्म के कर्म हो, करोड़ों जन्म के पाप हो, और आदमी भगवान को पीठ दिए भागे जा रहा है। जब भगवान के तरफ जरा सा मुंह करता है, कोटि अगनाश ही तब ही सन्मुख होवे जीव मह जब ही, कोटि अगनाश ही तब ही। जब मुझे सन्मुख हो जाता तो करोड़ों उसके अगमाना पाप नाश हो जाते। क्यों? कि वो इतना साथ में है कि केवल उसके तरफ मुंह कर लिया तो तुम्हारा संसार का आकर्षण खत्म हो जाता है, तुम्हारा संसार का सुख, तुम्हारा संसार की मान्यता, कल्पना की जो भ्रांति टूट जाती। जो सही सत्संग में आ जाता है, जो सही तत्व के रास्ते पर आ जाता है, कोई सही संत के पास पहुंच जाता है पुरुष, तो स्त्री परेशान होने लगती है कि अरे बगड़ी गया, बाबा पासे गया त्यारथी बगड़ी गया। क्योंकि जो अष्टदा शरीर में जो मोह था, अष्टदा शरीर को जो नोच नोच के जो सुख ले रहे थे, अब वो प्रीति रही नहीं। अगर स्त्री आती है तो पुरुष बोलता है कि मारू बेरू बगड़ियो, और पुरुष आता है तो स्त्री बोलती है मेरा पति बिगड़ा। जब दोनों आने लगते हैं तो कुटुंबी समझते कि ये दोनों बिगड़ गए, क्योंकि पहले तो हमारी गिड़गिड़ाहट करते थे, खुशामद करते थे, हमारे अनुकूल चलते थे, अब इनको कोई परवाह ही नहीं। तुम जो जो सत्य सुख लेने लगते हो, त्यों त्यों बाह्य की लापरवाही होने लगती है, और लापरवाही होने लगती तो जिनके साथ तुम्हारा संबंध है उनके अहंकार को चोट लगती है। अहंकार चाहता है कि हमारे कहने में चले, हमारे अधीन हो, हमारे तरफ देखे, हमारे तरफ गिड़गिड़ाहट करे। स्त्री यदि ईश्वर के तरफ चल पड़ी तो पुरुष को खलबलाहट हो जाएगा, पुरुष चल पड़ा तो स्त्री को खलबलाहट, और दोनों चल पड़े तो कुटुंब को खलबलाहट, और कुटुंब चल पड़ा तो उनकी जाति वाले नात वाले संबंधियों को खलबलाहट, और पूरी जाति चल पड़ी तो दूसरी जाति वाले बोले हाँ तो छह जेवा वधा बुगला खा तू चले। ओम ओम ओम। तो अष्टधा प्रकृति के तरफ भागने वाले अरबों अरबों लोग हैं, बहुमति उनकी है, और इनकी विचारों की तत्व के तरफ चलने वालों की बहुमति तो नहीं, श्रेष्ठ मति है। तो श्रेष्ठ मति यदि अपने को बहुमति से मापने जाते हैं तो भी उनका उत्साह भंग हो जाता है।
આટલા બધા કરે છે એટલે કે ચલો હવે આપણે કરો દો, એવું થઈ જતું હોય છે. એટલે કે તત્વ બતો રહેવા દો કે બાપજીની વાત તો સાચી છે, પણ હવે આપણે તો લગ્નમાં આઈસ્ક્રીમ ખવડાવવી પડે ને, કરજો કરીને ખવડાવો ને ત્યારે બીજું શું, સારું ના લાગે ને. નહીં તો કે ઇજ્જત રાખવી પડે ને સમાજમાં. કોની ઇજ્જત રાખો છો કે નહીં? जिसकी इज्जत रखने की कोशिश करते हैं उसकी तो मौत में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और कर्जा सिर पे चढ़ जाएगा, उसकी चिंता में जीवन खराब. लाफो मारे गाल लाल चोड़ કરીને સમાજમાં ફરવું જોઈએ, કારણ કે આપણે તો ભાઈ બેઠા ને સમાજમાં. तो ये सब सहन कर लेते हैं क्योंकि अष्टधा प्रकृति का जो अहंकार है, हमारा अहंकार न मरे, पैसा मर जाए तो कोई हरकत नहीं. मित्र हमारा जो पुराना मित्र अहंकार है वो परमात्मा को पीठ दे तो हरकत नहीं, लेकिन ये अहंकार न मरे. आपघात कर लेते हैं, शरीर मर जाए तो वांधा नहीं, लेकिन ईगो न मरे, क्योंकि इस इज्जत से बेइज्जती होती है, इसे तो मर जाना अच्छा है. भगवान बोलते ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, इस अष्टधा प्रकृति से मैं भिन्न हूं. ऐसे मेरे भिन्न तत्व को कोई जान ले, वाह वाह. ओम 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 ओम. संयोगजन्य जो भी सुख है वो आते तो चैतन्य की सत्ता से है, लेकिन हम संयोग से मान लेते हैं. तो संयोगजन्य सुख में हमारी रुचि हो जाती है. आंख का और रूप का संयोग, जीभ का और मिठाई का संयोग, शरीर का और शरीर का संयोग, कान का और गीत का संयोग, गंध का और नाक का संयोग, बुद्धि का और बुद्धि के अनुकूल विचारों का संयोग. तो संयोगजन्य सुख में हम इतने उलझ जाते हैं कि वास्तविक तत्व ज्ञान पाने की इच्छा ही नहीं रहती. इसलिए कठिन है, वरना परमात्मा जैसा सुलभ दुनिया में और कोई प्रोग्राम नहीं. और परमात्मा को परमात्मा तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, दुनिया के सबसे निकम्मे में निकम्मे आदमी को ले आओ, जिसके पास पहनने को कपड़ा न हो, खाने को रोटी न हो, रहने को झोपड़ा न हो, सिर ढकने तक का एक चिथरा न हो, ऐसे आदमी के पास भी इतना मौजूद है कि वो इंद्र को आशीर्वाद कर सकता है. ऐसे आदमी के पास इतना मौजूद है कि सारे विश्व को चेतना दे रहा है, वो चैतन्य परमात्मा उसके पास मौजूद है. इसलिए दुनिया में दरिद्र खोजना मुश्किल है तत्व रूप से, और दुनिया में दुखी खोजना मुश्किल है. सच बात तो यह है कि परमात्मा इतना सुलभ है कि सब लोग परमात्मा पा लेते, कोई एक आधा अभागा रह जाता. बात तो यूं है, क्योंकि उसके पाने के बिना सब अभागे हैं. उस परमात्मा तत्व को पाने के बिना सब अभागे हैं. और संसार बड़ा कठिन है, तो कठिन चीज को कौन पाए? जो सुलभ है और सौभाग्यशाली है, तो उसको पा लेना चाहिए. तो सच बात तो ये कि करोड़ों मनुष्य तो परमात्मा को पा लेते और कोई विरला रह जाता. भगवान बोलते कोई विरला पाता और करोड़ों रह जाते. जय जय. हजारों में कोई यत्न करता है, और यत्न करने वालों में कोई विरला मुझे तत्व से जानता है. कृष्ण जान लिया, आशीर्वाद मांग लिए, नारद ने जान लिया मैंने काम को जीता है. भगवान ने कहा ठीक है. फिर नारद लौट के आया विश्व मोहिनी का रूप देखकर, शील निधि राजा की बच्ची को देखकर. उसका हाथ देखा, क्या तेरे को वरेगा तो वो त्रिलोकीपति हो जाएगा. इधर हाथ लात देखे कैसा, ज्योतिष मारने लगा वहां. और गया भगवान के पास. भगवान का तत्व नहीं जाना, तभी तो तत्व नहीं जाना, तभी काम को जीतने का. काम को जीता मन ने, और मैंने काम को जीता, अहंकार ने आरोप लिया. योग करने से, एकाग्रता करने से ये विकार शांत हो जाते हैं. विकार शांत हुए तो ये मन के हुए. तत्व में तो विकार है ही नहीं, तो शांत क्या होंगे? उसीलिए तत्ववेता का मन शांत हो तो अपने को बड़ा नहीं मानते, और मन विकसित हो तो अपने को छोटा नहीं मानते. मन से अनुकूल हो जाए तो अपने को पुण्यात्मा नहीं मानते, और मन से प्रतिकूल हो जाए तो अपने को पापी नहीं मानते. जो तत्ववेता महापुरुष है, श्लोक को समझ ले कि यत्न करने वाले सिद्धि को पाते हैं. अंतःकरण की शुद्धि को काशी में, वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, पंढरपुर में और तीर्थ स्थानों में या घरों में शुद्ध दिल वाले तो होंगे, लेकिन भगवान को तत्व से जानने वाले सब नहीं होते.
क्यों नहीं होते कि लोग वहीं रुक जाते, वहीं संतुष्ट हो जाते। और शुद्धि जो है वो सब अष्टधा प्रकृति में है। शुद्धि अशुद्धि प्रकृति में है। शुद्ध अंतःकरण वाले को तत्व ज्ञान की जिज्ञासा हो सकती है, वो तत्व में प्रवीण हो सकता है, प्रवेश कर सकता है, लेकिन शुद्ध अंतःकरण वाले भी वहीं रुक जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के संग में आ जाते हैं कि जो अपने से छोटे वाह वाह करने लग जाते, तो उनकी साधना वहां रुक जाती। तो संयोगजन्य सुख हमें रोक देता है, लोगों की वाहवाह हमें रोक देती है, अथवा आहार व्यवहार के लालच और हल्के आहार व्यवहार से हमारी बुद्धि पुण्य वाली नहीं होती। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य कम है उसका तो विश्वास ही नहीं होता। अभागे आदमी को भगवान के वचनों में, संतों के वचन में, शास्त्र में रुचि नहीं होती, विश्वास नहीं होता। संत के करीब बैठकर ध्यान करने की इच्छा ही नहीं होगी। संत के करीब बैठकर भगवान के तत्व को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। तो जिनके थोड़े पुण्य हैं, तो थोड़े पुण्य किसके हैं? जो ईंट चूना के मकानों में, घर में, गहनों में, बाहर की वस्तुओं में उलझ गए और बाहर की वस्तुओं को ही सार समझते हैं। हीरा माणिक मोती अब क्या है कि जंतुओं की विष्ठा है देखा जाए तो। शरीर का सुख क्या है कि माता पिता का रजवीर्य, अत्यंत मलिन चीजें। अब इन मलिन चीजों में आसक्ति होती है तो बुद्धि फिर सुयोग्य नहीं बनती। बुद्धि शुद्ध हो, अशुद्ध बुद्धि में मैं कौन हूं ये प्रश्न उठे, और बुद्धिमान महापुरुष जो हैं, बुद्ध पुरुष, उनका संग हो, तभी तो आदमी तत्व को पाता है। तत्व को जाने बिना सारे विश्व का राज्य किसी के पास है, फिर भी वो कंगाल है, कुछ भी नहीं। और 2 टाइम खाने की रोटी नहीं, पहनने को एक चिथरा नहीं, रहने को झोपड़ा नहीं। अगर तत्व को जानता है तो वो विश्व आत्मा है। उसको भगवान राम और लक्ष्मण ऐसे लोगों की पैर चंपी करते। विश्वस्य मित्र इति विश्वामित्र। एक छोटी सी कहानी है। राजा किसी जंगल में घूमने गया, संध्या के समय लौट रहा था तो देखा कि एक पर्ण कुटीर, ऐसी पर्ण कुटीर के इसमें फानस जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, चंद्रमा की चांदनी हूं पर्ण कुटीर में अपना चमक डाल रही, वो ढकने की भी क्षमता नहीं। पर्ण कुटीर में रह रहा है, कौन रह रहा है इतना दरिद्र। राजा ने घोड़ा खड़ा किया, देखा, आवाज लगाया, कौन है? अंदर से एक आया, चिथरा पहरा हुआ बूढ़ा सा। राजा को दया आई, बोला, है बूढ़ा फकीर, तुम मेरे को माफ करना, मेरे राज्य के जंगल में रहता है, ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण पतिपाल राजा होते हैं, प्रजा के रक्षक होते हैं, मैं तेरी रक्षा न कर सका, तेरे खाने पीने की व्यवस्था न कर सका, ये ले कंगन मैं तेरे को देता हूं, बाकी कुछ चाहिए तो आ जाना राज्य में। तब उस बूढ़े फकीर ने कहा कि जा किसी कंगाल को दे देना। बोलता है, महाराज मैं देर से तुम्हारी खबर ली, उसीलिए तुम नाराज हो रहे हो। अच्छा, ये अंगूठी भी देता हूं, ये कंगन भी देता हूं, पैसे नगद पैसे चाहिए तो वहां आके ले जाना। बोले नगद पैसे और ये कंगन और अंगूठी और किसी कंगाल को दे देना। राजा बोलता, तुमसे बढ़कर और कोई कंगाल कौन मिलेगा? खाने को तुम्हारे पास मुट्ठी भर आटा नहीं, रहने को एक ठीक से झोपड़ा नहीं, टूटा फूटा झोपड़ा भी ठीक से नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, ओढ़ने को चादर नहीं, बिछाने को बिस्तरा नहीं, तुमसे बढ़कर मैं कंगाल कहां खोजने जाऊं? तब उस फकीर ने गहरी आवाज से कहा कि राजा, तू मेरे को कंगाल समझता है? मैं तो सोना बनाना जानता हूं, सोना। सारे विश्व के जो सम्राट है ना, वो मेरे आगे कुछ नहीं है, बड़े भिखारी हैं। हीरे जवाहरात क्या है, मैं तो ब्रह्म बना देता हूं, जीव में से ब्रह्म। मैं सोना बनाना जानता हूं, लटकता आए गर्भ में और भगवान के छाती पर खेले, ऐसा बनाना जानता हूं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी? तो मेरे लिए क्या सोचता है? राजा तो वो सूक्ष्म भाषा न समझ सका। लटकता हुआ आवे माता के गर्भ में, भगवान की छाती पर खेलने वाला बनाना जानता हूं। लेकिन राजा ये माप गया कि सोना बनाना जानते होंगे, तभी तो इतना नहीं लेते हो, भाषा में जरा ताकत है। राजा गया, बोले हो न हो,
लौट के आया। बोले महाराज अच्छा सोना बनाना जानते तुम मेरे पर कृपा करिए दास पर। संत ने देखा कि ये दास अब काम में आ जाएगा, अब काम में आ जाएगा ईश्वर के तरफ चलने के लिए। बोले सुबह 4 बजे नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के आ, तो तुझे सिखाऊंगा सोना बनाना। तो राजा गया, रात्रि को नींद कहाँ आती। अब तत्व के लिए तड़फ नहीं है, सुवर्ण के लिए तड़फ है। जय जय। कब सुबह हो फकीर के दर्शन हो, सोना बनाना सीख लूंगा, फिर क्या करूंगा कि राज्य भर के लोहे को सोना बना दूंगा, पड़ोसी के राज्यों को खरीद कर लूंगा, चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक हमारे नाम रहेंगे, हमारे कुल की शान रहेगी, आबादी रहेगी, इज्जत रहेगी। लेकिन अष्टधा प्रकृति की न जाने क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या कल्पनाएं कर रहा है, क्या क्या संकल्प कर रहा है, करवटें ले रहा है। रात लंबी हो गई, इंतजारी होती न तो रात लंबी हो जाती, और जहां मन को हर्ष आता है वहां रात टूंकी हो जाती। अभी यहां 2.25 घंटे हुए लेकिन अभी लंबे नहीं हो रहे, 2.25 कलाक को इंटरवल नहीं पड़ा। क्यों? जहां मन को सुख मिलता है वहां समय फास्ट सा लगता है, और जहां मन को प्रतिकूल लगता है वहां समय स्लो चलने लगता है, मानो घड़ी मर रही है, अब घड़ी चल ही नहीं रही। करवटे लेटा लेटा सपने देखता देखता क्या मैं गया हूं सोना बनाने को, बाबा जी ने सिर पे हाथ रखा दिया है, कोई पारसमणि दिखा दिया है, सोना का ढगले बनाए, ये और बना, इतना हुआ, फिर मैं इतना राज्य लूंगा, फिर मैं यह करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, क्या क्या कल्पनाएं करता करता खैर रात बिताई उसने। सुबह को स्नान करके और 3:45 बजे बाबा जी के चरणों में पहुंच गया। बाबा जी बैठे थे ध्यान में, ध्यान की पवित्र शांत वातावरण की लहरें उसको लग रही थी। राजा इंतजार करते करते 1-1.5 घंटा बैठा। सुबह फुट निकलने को थी। उस फकीर ने भी बाहर की आंख खोली, राजा के तरफ मीठी नजर से निहारा। बोले अच्छा कल वाला ही है? बोले हाँ महाराज, पाए लागू। क्यों आया बेटा? ले महाराज सोना बनाने को आपने कहा था न सीखने को, सोना बनाना सीखने को आया हूं। बोले अब ऐसा कर, दोनों कान पकड़, दाएं हाथ से बायां कान पकड़ और बाएं हाथ से दायां कान पकड़, और उठ बैठकर, जितने साल तेरी उम्र है उतने उठ बैठकर कि मैं मंगता और तू दाता, मैं भिखारी और तुम शहंशाह। सोना बनाना सीखना है तो पहले ये नियम है। राजा ने सोचा मेरी 45 साल की उम्र है, 45 उठ बैठ कान पकड़ के किया और सोना बनाना सीख गया तो सौदा तो सस्ता ही है। कान पकड़ के उठ बैठ की, मैं मंगता तुम दाता, मैं भिखारी तुम सम्राट। कल तो उल्टा सूत्र था कि तेरे जैसा दरिद्र मिलना मुश्किल है, और अब कह रहा कि महाराज तुम स्वामी, तुम सम्राट और मैं दरिद्र। ये किस लिए कर रहा है? तत्व के लिए नहीं कर रहा है, सोना के लिए कर रहा है। उठ बैठ कर रहा है, जरूर कर रहा है, श्रद्धा दिखा रहा है, विश्वास तो है, लेकिन तत्व के लिए नहीं है, पारसमणि के लिए है। और जो साथ में परमात्मा है उसके लिए नहीं। 45 उठ बैठ सुबह के समय शुद्ध हवा में, खुले वातावरण में, और फकीर के कुटियाओं के इर्द गिर्द श्वासोश्वास की प्रक्रिया हो गई, प्राणायाम हो गए। महाराज बोले बैठ बेटा, मैं सोचता हूं तुझे आज सिखाऊं कि कल सिखाऊं। दे महाराज। थोड़ी देर बैठा, बोले आज दिन उग गया, कोई आ जाए मजा नहीं आएगा, अगर तुझे जरूरत है तो कल सोचेंगे। राजा ने सोचा महाराज को सतावना ठीक नहीं, फकीरों के आगे जिद करना अच्छा नहीं होता, इसमें भी कोई भलाई। गए, किसी को कहा नहीं, दूसरे दिन भी आ गए। दूसरे दिन भी बाबा ने बिठाया, उठ बैठ कराई। तीसरे दिन आए। ऐसे करते करते 4-5 दिन बाबा ने उसको लेफ्ट राइट कराई। तत्व के लिए तो नहीं कर रहा था, आया था तो खिलौना लेने के लिए, आया था तो कंकड़ लेने के लिए, लेकिन सम्राट को
कंकड़ से राजी न रखकर उसको कोहिनूर देना चाहते थे। नश्वर चीज के बहाने बुलाकर उसको शाश्वत के गीत सुनाना चाहते थे। कितने दयालु रहे होंगे वो फकीर। आ जाना 5 इतवार वड़ को फेरा फिरना। बाबा जी नौकरी में जरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, अच्छा 7 इतवार वड़ को फेरा फिरना। अब प्रमोशन के लिए 7 इतवार की जरूरत नहीं, 7 सेकंड भी काफी हो जाता है, लेकिन इस प्रमोशन में कहीं जीवन न बर्बाद कर ले, उसलिए वो प्रमोशन दिलाना है। 7 इतवार बढ़ के आएगा तो इधर भी आएगा। श्री राम। पुण्य बढ़ जाएंगे, ज्ञान बढ़ जाएगा, समझ बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे ढंग से तुम लोगों को इकट्ठा किया, बाकी तुम तत्व ज्ञान पाने के लिए आए, मैं जानता हूं। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसा, अरे गुरु अरे जगत हुआ निसा, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। जानने को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसौटी, कंचन को अग्नि में तपाया, गुरु ने ये बाद में करेंगे। महाराज 2 बार 4 बार आते, धीरे धीरे उसका मन थोड़ा सात्विक हुआ। बोले तेरे को मैं बनाना तो सिखाऊंगा सोना, लेकिन अब तू थोड़ी देर ध्यान कर। ध्यान करते करते उसकी थोड़ी बुद्धि विकसित हुई। पूछा कि सोना बनाना समझो मैंने तुझे सिखा लिया, फिर क्या? महाराज फिर मैं पूरे लोहे को सोना कर दूंगा। अच्छा हो गया, फिर क्या? ये अड़ोस पड़ोस के राज्यों को अपने अंतर्गत कर दूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा। समझो तू चक्रवर्ती हो गया, फिर क्या? बोले महाराज फिर मजा आएगा, सुखी रहूंगा। बेटा इतना करने के बाद भी तुझे सुखी रहना है? संयोग जन्य सुख है, मैं तुझे असली सुख दे देता, तू बैठ। इतना मेरा चक्रवर्ती राज है, इसकी स्मृति करके ये अहंकार को सुख होता है। और अहंकार कभी तृप्त नहीं होगा। चक्रवर्ती नहीं है तभी तक चक्रवर्ती होने की इच्छा, और चक्रवर्ती हो गए तो दांत जहां नहीं है वहां जीव जाएगी। आ गया तो फिर क्या? मजा गया। लैला मिल गई तो फिर क्या? वर राजा का मुंह उतर गया। बोले क्यों? बोले नहीं मिली थी तब तक लैला के लिए तड़प थी, जो तड़प का सुख था महाराज बढ़िया था। मैं तो सोचता हूं कि जिनको लैला नहीं मिली है वो सब भागशाली है, मैं भागा, अब मजा चला गया, मेरा मुंह इसलिए उतर गया। और जिनको लैला मिलती है ना उनके मुंह उतर जाते हैं। हाँ फिर और औरों की लैला की तरफ भले ताकते रहे ऐसे ऐसे करके, लेकिन अपनी लैला उनकी नजर में कुछ नहीं। श्री राम। तो मन का एक बड़े में बड़ा गंदे में गंदा स्वभाव है कि जो मौजूद है उसकी बेपरवाही, और जहां नहीं है उसको एकत्रित करने में लगता है। तो परमात्मा सदा मौजूद है, उसलिए उस तत्व के तरफ मन की अभिरुचि नहीं होती। इसलिए भगवान को कहना पड़ा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित एतति सिद्ध है। बाबा जी ने कृपा करके उसको आत्मरस तत्व का ज्ञान दिया। फिर पूछा बोल बेटा सोना बनाना चाहता है कि जवाहरात? बोले महाराज अब तो ये राज भी बोझा लगता है, तुच्छ लगता है। अब तो वजीरों से बातचीत करता हूं तो भी समय खराब होता है ऐसा लगता है। चक्रवर्ती कई मर गए मिट गए, और मैं भी मरने मिटने की चीजें मांग रहा था। महाराज तुमने जो कुछ किया बढ़िया किया। उस समय तो तू मेरे को दरिद्र समझता था, बोल अब तेरे जैसे सम्राटों को महासम्राट बनाने की फैक्ट्री है मेरे पास। बोले बाबा है बापा वही करो लियो। बोले अब क्या देना चाहता है? पहले तो कंगन दिया, अंगूठी दिया, अब क्या देना चाहता है? बोले महाराज अब मेरे जो 3 पुत्र हैं वे, मेरा परिवार, मेरा राज्य और मैं। महाराज एक बात बोलता हूं कि आप अस्वीकार मत करना, मेरी मजाक मत उड़ाना और क्रोध मत करना।
क्योंकि तुमने जो दिया है वो शाश्वत है, वो तत्व है, और मैं जो दे रहा हूं वो नश्वर है और अतत्व है, अष्टधा प्रकृति है। महाराज इसका मेल नहीं। फिर भी दिए बिना नहीं रहता चित्त, कुछ न कुछ कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। आंखों में आंसू लाकर, हृदय में भाव लाकर कंठ भर गया है। और राजा दंडवत करता हुआ चरणों पे गिर पड़ा कि महाराज ये राज्य, पुत्र, एहलोक के शुभ कर्म, परलोक के स्वर्ग के पुण्य कर्म सब आपके चरणों में अर्पित है। फिर भी इस तत्व का बदला मैं नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं नाथ। ऐसा तत्व है। ऐसे का ऐसा वशिष्ठ जी के चरणों में दशरथ राजा ने किया था। जनक राजा ने अष्टावक्र और याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों में ऐसा अर्पण किया था। हम वो चीज देना चाहते और तुम बोलते कि साईं आजकल मिलते नहीं, बातचीत नहीं करते। हम जिन जिन से बात की उन्होंने खिलौने मांगे, हम खिलौनों से तुमको बहलाना नहीं चाहते।